हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। मैं आशुतोष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मनोविज्ञान में तर्क। टॉपिक क्या है? तर्क यानी रीजनिंग। सबसे पहले हम देखेंगे गाइस कि तर्क की प्रक्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है, क्योंकि तर्क जो होता है वह किसी समस्या का संभावित उत्तर होता है। यानी अगर हम बात करें तर्क की, तो किसी समस्या, जब तक तर्क की बात करेंगे तो सबसे पहले तर्क से हमें समझने से पहले समझना होगा कि संवेदना क्या होता है, क्योंकि तर्क से पहले कुछ पहलू आते हैं। उन पहलुओं को समझना बहुत ही ज़रूरी है। सो उम्मीद करेंगे कि आप लोग बने रहिएगा चैनल के साथ और लाइक सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पर डे एक वीडियोस मिलता रहेगा यूपी टेट को लेकर। सो ये क्लास आप लोगों को यूपी टेट और यूपी टेट के सुपर टेट के लिए भी है। ठीक है गाइस, सुपर टेट के लिए भी ये क्लास आप लोगों को रहेगा, क्योंकि उसमें चिंतन की जो प्रक्रिया है, कहने का मतलब चिंतन के टॉपिक से क्वेश्चन आता है गाइस। चिंतन के टॉपिक से क्वेश्चन आता है। चिंतन है, तर्क है और उसके बाद आपका कल्पना है और समस्या समाधान है। समस्या समाधान। सो चिंतन के टॉपिक्स में हमें चिंतन, तर्क, कल्पना, समस्या समाधान को देखना है कि किस तरह से हम किसी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। सो उम्मीद होगा तो आज का जो हमारा पॉइंट है वह है तर्क पे। हाँ, तो आज का जो पॉइंट हमारा है वह है तर्क पे। सो चलते हैं। तो तर्क के पहले की जो कुछ बातें हैं उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी समस्या से पहले जो कुछ कार्य घटित होते हैं उनको देखा जाए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चिंतन से पहले की जो प्रारंभ की प्रक्रिया है, सबसे पहले होता है संवेदना। बात करें हम किसकी? संवेदना की। अगर हम बात करें संवेदना की, तो आरटेट में आप लोग देखे होंगे कि संवेदना से क्वेश्चन आए थे। तो कहने का संवेदना क्या है, हम कह सकते हैं कि संवेदनाएं हमें कैसे प्राप्त होती हैं। तो संवेदनाएं हमें 5 स्वरूपों में प्राप्त होती हैं। किसमें? 5 स्वरूपों से प्राप्त होती है, जिसमें हमारा पहला है तो पहला हमारा हो जाता है जो हमारी इंद्रियां होती हैं। यानी इंद्रियों के माध्यम से ही हम क्या करते हैं? संवेदनाएं ग्रहण करते हैं, यानी सूचनाएं ग्रहण करते हैं। सो पहला हमारा क्या है? इंद्रियां। जानते हैं आप लोग कितनी होती हैं इंद्रियां? कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कितनी इंद्रियां होती हैं? इंद्रियां 5 होती हैं। सो पहला अगर हम बात करें संवेदना के लिए, तो पहला हो जाएगा हमारा आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। ये हमारे संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए, यानी हम इन्हें कह सकते हैं कि ये ज्ञान के जो होते हैं द्वार होते हैं। ये जो 5 इंद्रियां होती हैं, यही क्या होती हैं? ज्ञान के द्वार होते हैं। अर्थात यह पांचों क्या होते हैं? यह पांचों जो होते हैं इन्हें ज्ञान का द्वार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ज्ञान का द्वार। स्पष्ट हुआ? इन 5 के माध्यम से, यानी इन 5 इंद्रियों के माध्यम से ही हम ज्ञान को क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं मानसिक संप्रत्यय में इकट्ठा करते हैं सूचनाओं को। तो पहला पॉइंट है जो हमारा आँख है। आँख के माध्यम से हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, कान के माध्यम से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। नाक के माध्यम से सूंघने की प्रक्रिया होता है, तथा त्वचा के माध्यम से महसूस करने की प्रक्रिया होता है, तथा जीभ के माध्यम से हम किसी चीज का
रसास्वाद कर सकते हैं। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं इनके माध्यम से क्या होती है, संवेदनाएं प्रकट होती हैं। तो संवेदना में जो पहला पॉइंट निकल के आता है आपका संवेदना, तो अगर हम बात करें गाइस, तो संवेदना क्या है, संवेदना को मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान माना जाता है। क्या माना जाता है, मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान माना जाता है। संवेदना को क्या माना जाता है, मानसिक पीढ़ी का ज्ञान माना जाता है। तो संवेदना को मानसिक पीढ़ी का ज्ञान मानते हैं। ओके, सो कह सकते हैं संवेदना में क्या होगा, हमारा पहला पॉइंट निकल के आएगा गाइस, प्रत्यक्षीकरण। इससे हमारा जो रिलेटेड पॉइंट आएगा वह आएगा, क्या आएगा, प्रत्यक्षीकरण। क्या आएगा गाइस, प्रत्यक्षीकरण आएगा। प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य है किसी वस्तु को या किसी भी समस्या को पहचानना, नामकरण करना या फिर उसकी व्याख्या करना। तो कह सकते हैं इसमें प्रत्यक्षीकरण में हो जाएगा पहचानना। क्या हो जाएगा गाइस, पहचानना, नाम देना या फिर विश्लेषण करना। ठीक है, सो प्रत्यक्षीकरण में पहचानना यानी संवेदना के माध्यम से क्या करते हैं, आंख के माध्यम से हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में क्या होता है, एक संप्रत्यय बनता है। पहचान के साथ साथ प्रत्यक्षीकरण यानी देखना किससे रिलेटेड हुआ, प्रत्यक्षीकरण से पहचानना। ठीक है, इसके बाद हमारा जो बनेगा थर्ड पॉइंट जो बनता है वो थर्ड पॉइंट आता है इसमें, क्या थर्ड पॉइंट बन के आता है हमारा संप्रत्यय। क्या आता है गाइस, संप्रत्यय बन के आता है। क्या आता है, संप्रत्यय। संप्रत्यय को हम प्रत्यय के नाम से भी जानते हैं। संप्रत्यय को किसके नाम से जानते हैं, प्रत्यय के भी नाम से जानते हैं। संप्रत्यय को प्रत्यय के नाम से भी जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि संप्रत्यय में, संप्रत्यय वह होता है जिसमें मानसिक छवियों का बनना स्टार्ट होता है। ओके गाइस, तो हम कह सकते हैं संप्रत्यय को कि मानसिक स्वरूपों में छवियों का बनना। क्या कह सकते हैं, मानसिक स्वरूपों में छवियों का बनना या मस्तिष्क में बनने वाली प्रतिमा को हम क्या कहेंगे, संप्रत्यय कहेंगे। तो कह सकते हैं कि संप्रत्यय वह है मस्तिष्क में बनने वाली प्रतिमा को, प्रतिमा यानी प्रतिमा को हम इमेजेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रतिमा को हम क्या कह सकते हैं, इमेजेस। इमेजेस गाइस, तो प्रतिमा का तात्पर्य क्या हुआ, इमेजेस से हुआ। तो कह सकते हैं कि मस्तिष्क में बनने वाली प्रतिमा, प्रतिमा को कहते हैं, प्रतिमा को कहते हैं। क्लियर हुआ, यानी आंखों के माध्यम से या कान, नाक, त्वचा, जीभ की संवेदनाएं जो ग्रहण करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से जो सूचना एकत्रित होती है उसके अनुसार प्रत्यक्षीकरण यानी पहचाना जाता है। फिर क्या आता है, संप्रत्यय आता है। संप्रत्यय में हम क्या करते हैं, मस्तिष्क में बनने वाली प्रतिमा को कहते हैं। यानी संप्रत्यय या प्रत्यय वह होता है जिसमें मस्तिष्क में क्या बनती है, पहचानने के बाद कुछ प्रतिमाएं बनती हैं। जैसे अगर बात किया जाए संप्रत्यय को लेकर कि एक बहुत बड़ा सा जानवर है जिसके क्या है, एक सूंड है, 4 पैर हैं और एक छोटी पूंछ है और बड़े बड़े कान हैं। तो हमारे मस्तिष्क में जो भी संप्रत्यय बन के आएगा गाइस, जो भी संप्रत्यय बनेगा वह संप्रत्यय किसका बनेगा, संप्रत्यय का अर्थ हमने आप लोगों को बताया कि संप्रत्यय वह होता है, संप्रत्यय वह होता है जिसमें क्या हो, मस्तिष्क में प्रतिमाएं बने, इमेजेस बने। तो जब हमने कहा
कि एक बहुत सा बड़ा जानवर है जिसके बड़े कान होते हैं, सूंड होते हैं, 2 दांत होते हैं बड़े, ठीक है, और वह बहुत बड़ा होता है। सो गाइस हम कह सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क में जो प्रतिमा बनेगा, जो इमेजेस बनेंगे, वह किसके बनेंगे? तो हम बता सकते हैं कि वह हाथी होगी। क्या होगी? वह हाथी होगी। सो गाइस तो यह क्या है? संप्रत्यय का कॉन्सेप्ट है। क्या है? संप्रत्यय का कॉन्सेप्ट है कि यानी मस्तिष्क में बनने वाली प्रतिमा। स्पष्ट हुआ? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमें देखना है तर्क क्या है। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट आता है फिर क्या? संप्रत्यय के बाद हमारे मन मस्तिष्क में आता है क्या? चिंतन। क्या आता है? चिंतन। संप्रत्यय के बाद क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा चिंतन। चिंतन यानी चिंतन की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? चिंतन की प्रक्रिया तब प्रारंभ होती है जब हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है। यानी चिंतन हम तभी करते हैं जब क्या हो? सामने कोई समस्या हो। जब तक सामने कोई समस्या नहीं होगी तब तक चिंतन की प्रक्रिया नहीं की जा सकती। और इसके बाद चिंतन के द्वारा ही या चिंतन से कह सकते हैं, चिंतन के द्वारा यानी जब हमने समस्या पे क्या किया? चिंतन किया। जब हम किसी समस्या पे चिंतन करते हैं तो चिंतन के बाद क्या होता है? चिंतन के बाद क्या होता है? तो चिंतन के बाद तर्क प्रस्तुत करते हैं। क्या देते हैं? तर्क देते हैं। चिंतन के बाद क्या करते हैं? तर्क देते हैं। गाइस तर्क किसके अनुसार होता है? तर्क जो हमारा होगा वह निकल के आता है उस समस्या के अनुरूप। यानी जो भी हमारी समस्याएं होती हैं उनके अनुरूप हम क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। और चिंतन के अनुसार ही यानी चिंतन और मनन, चिंतन के बाद हम क्या करेंगे? उस समस्या को लेकर एक तर्क प्रस्तुत करेंगे और तर्क के बाद क्या होगा? हमारा समस्या समाधान होगा। क्या होगा? समस्या समाधान। क्या होगा गाइस? समस्या समाधान होगा। लेकिन तर्क जो होता है, जो हम तर्क प्रस्तुत करते हैं, अगर हम कह सकते हैं कि चिंतन में एक समस्या होता है, जैसे एक बहुत बड़ा पोल है गाइस, एक बहुत बड़ा क्या है? खंभा है, और यह खंभा क्या हुआ है? कुछ दूसरे तरीके से झुका हुआ है। यह खंभा क्या हुआ है? कुछ दूसरे तरीके से झुका हुआ है। और यहाँ पर एक खड़ा व्यक्ति गाइस, यहाँ पर एक खड़ा व्यक्ति खंभे को देखता है। तो खंभे को देखना अगर इस व्यक्ति से पूछा जाए कि खंभा किस तरफ गिर सकता है, तो इस व्यक्ति के लिए यह एक समस्या है। क्या है? इस व्यक्ति के लिए यह एक समस्या है कि खंभा किस तरफ गिर सकता है। तो उसने क्या किया? देखा। देखने का कार्य किससे हुआ? आंखों से हुआ। और समस्या के बारे में सुनने का कार्य किससे किया? उसने कानों से किया। फिर उसने क्या किया गाइस? फिर वह करेगा गाइस क्या? कि वह प्रत्यक्षीकरण यानी आंखों के माध्यम से क्या किया? समस्या को प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है। क्या कर रहा है? समस्या को प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है। प्रत्यक्ष रूपों से देखना यानी समस्या को प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है कि खंभा क्या है? झुका हुआ है। कि खंभा क्या है? झुका है। तो समस्या है कि खंभा किस तरफ जाकर गिर सकता है। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति होगा यह क्या करेगा? इस खंभे को लेकर, समस्या को लेकर वह क्या करेगा? मन में एक संप्रत्यय बनाता है। यानी मस्तिष्क में क्या होता है? इस खंभे के प्रति क्या होता है? एक संप्रत्यय बनता है। मस्तिष्क में एक छवि बनती है, ठीक है, एक प्रतिमा बनता है जिसे इमेजेस कहते हैं। उसने मस्तिष्क में ही इमेजेस बनाया, मस्तिष्क में ही इमेजेस बनाया और बताया कि यह जो खंभा है अब क्या कर रहा है? इमेजेस बनाने के बाद क्या करेगा? तर्क करेगा, चिंतन करेगा। क्या करेगा? चिंतन का कार्य। सो गाइस उसने क्या किया? चिंतन करना प्रारंभ किया। और चिंतन के पश्चात ही उसने क्या किया? इस समस्या को लेकर एक
तर्क प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया गाइस? एक तर्क प्रस्तुत किया कि खंभा जो है, अब तर्क दिया उसने, तर्क क्या निकाला? उसने तर्क निकाला कि खंभा जो है वह उत्तर या पूर्व की तरफ गिर सकता है। उसने बताया कि खंभा जो होगा इधर उत्तर होगा, इधर दक्षिण होगा, इधर पश्चिम होगा और इधर पूर्व होगा। तो इस झुकाव के अनुसार उसने तर्क निकाला, यानी उसने तर्क के अनुसार निष्कर्ष दिया कि खंभा जो है वह क्या हो सकता है? पूर्व की तरफ गिर सकता है। यानी उसका जो समस्या था कि खंभा किधर की तरफ गिर सकता है, तो उसने चिंतन यानी प्रत्यक्षीकरण के बाद मन में एक संप्रत्यय बनाया, कॉन्सेप्ट बनाया, और उस कॉन्सेप्ट के बाद क्या किया? उसने चिंतन किया, और चिंतन के बाद उसने एक तर्क प्रस्तुत किया कि खंभा हो सकता है कि पूर्व की दिशा की ओर गिर सकता है। दूसरा उदाहरण देते हैं गाइस अभी आपको कि तर्क क्या है। हम कह सकते हैं गाइस कि किसी भी समस्या, कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर, जब व्यक्ति के सामने मौजूद रूपों से कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो उस पर व्यक्ति क्या करता है? चिंतन करना प्रारंभ करता है, और चिंतन के बाद क्या करता है? उस समस्या से संभावित तर्क देता है, और तर्क के बाद क्या करता है? उस समस्या से रिलेटेड अनेक उपाय उसके सामने आते हैं, लेकिन उन अनेक उपायों में से वह एक उपाय का चयन करता है। तो गाइस, समस्या में व्यक्ति चिंतन करेगा, चिंतन के बाद तर्क, और तर्क के अनुसार वह समस्या का समाधान करेगा। जैसे अगर एक बात कही जाए तो हम कह सकते हैं ये साधारण तौर पे कि अगर एक व्यक्ति यहाँ से चला और कुछ दूर जाते जाते यहाँ पे एक उसे बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई दिया, तो गड्ढा दिखाई दिया है गाइस। तो यह गड्ढा क्या है? यह जो गड्ढा है ये क्या है? एक समस्या है। व्यक्ति को पार करने के लिए क्या है? एक समस्या है। जब व्यक्ति यहाँ आकर रुकता है कि गड्ढे को कैसे पार किया जाए, तो यह एक समस्या है, और इसको पार करने के लिए व्यक्ति क्या करता है? चिंतन प्रारंभ करता है, और चिंतन के अनुसार ही व्यक्ति क्या करता है? तर्क प्रस्तुत करता है। क्या करता है? तर्क प्रस्तुत करता है कि इस गड्ढे को पार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसमें एक पटिया रख देना चाहिए, या ईंटें रख देना चाहिए, या किसी लकड़ी के सहारे से हम क्या कर सकते हैं? इस गड्ढे को पार कर सकते हैं। तो यह एक समस्या समाधान हुआ जो कि तर्क के माध्यम से। तो कह सकते हैं हम गाइस कि तर्क में समस्या समाधान निहित होता है। कह सकते हैं कि तर्क में समस्या समाधान निहित होता है। कह सकते हैं निहित होता है। कह सकते हैं गाइस, तर्क में समस्या समाधान जो होता है वह निहित होता है, और तर्क एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तर्क एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तर्क क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरी बात अगर हम ये कहें तो कह सकते हैं कि चिंतन का सर्वोत्कृष्ट परिणाम क्या होता है? तर्क होता है। क्या कह सकते हैं? चिंतन का सर्वोत्कृष्ट परिणाम जो होता है वह तर्क होता है, क्योंकि तर्क में ही समस्या समाधान निहित होते हैं, और तर्क एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होता है। ओके गाइस, दूसरा पॉइंट ये आता है इसमें कि तर्क क्या है? तो तर्क एक चिंतन का विकसित रूप है। तर्क क्या है? तर्क एक चिंतन का विकसित रूप है। क्या है? विकसित रूप है। चिंतन का विकसित रूप क्या है? चिंतन का विकसित रूप क्या है? तर्क है। चिंतन का विकसित रूप तर्क है। और सबसे बड़ी बात कि
तर्क में एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें हम, तो चिंतन में जो प्रक्रियाएं होती हैं, हम कह सकते हैं कि चिंतन में समाहित होता है, क्या होता है, चिंतन में होता है, या फिर तर्क में समाहित होता है, हम कह सकते हैं तर्क में। अगर इसको यहाँ से ऐसे कर लीजिए तो कह सकते हैं कि तर्क में सबसे पहले क्या होगा, संवेदना होगा, संवेदना होगा, संवेदना होगा, संवेदना के बाद क्या होगा, संवेदना के बाद आपका प्रत्यक्षीकरण आएगा, क्या आएगा, प्रत्यक्षीकरण आएगा, प्रत्यक्षीकरण आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, संप्रत्यय आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, संप्रत्यय आएगा गाइस, क्या आएगा, संप्रत्यय आएगा। संप्रत्यय के बाद क्या आएगा, संप्रत्यय के बाद चिंतन, चिंतन के बाद तर्क और समस्या समाधान। संप्रत्यय आएगा, संप्रत्यय के बाद क्या होगा, चिंतन, चिंतन की प्रक्रिया होगी, फिर तर्क होगा, और उसके बाद गाइस समस्या समाधान, समस्या का समाधान, समस्या का समाधान होगा। ओके, तो समस्या समाधान के लिए सबसे पहले जब कोई भी समस्या होगी तो उसमें संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, संप्रत्यय, चिंतन, तर्क, समस्या का लास्ट में समाधान आएगा। अगर हम बात करें चिंतन के या तर्क के सोपान की, हम बात करते हैं। अब ये हो गया होगा गाइस, उम्मीद है। ओके, सो आप लोग नोट्स भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, या फिर आप लोग वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, तो आप वीडियो को रोक के आप इसे चाहेंगे तो नोट्स कर सकते हैं। दूसरा बात आता है, जॉन डीवी ने बहुत बढ़िया यहाँ पे बताया था। जॉन डीवी ने बताया कि तर्क के कुछ सोपान होते हैं। जॉन डीवी ने कहा कि तर्क के कुछ सोपान होते हैं, और उन्होंने 5 सोपान बताए थे, और उनकी जॉन डीवी की जो बुक थी उसका नाम था हाउ वी थिंकिंग, हाउ वी थिंकिंग। ओके गाइस, तो कह सकते हैं इसको। ओके, सो हाँ, तो पॉइंट पे आते हैं। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, जॉन डीवी ने हाउ वी थिंकिंग में, चलिए, हाउ वी थिंकिंग में 5 सोपान बताए हैं। किसके, तर्क के 5 सोपान बताए हैं, तर्क के 5 सोपान बताए हैं, 5 सोपान बताए हैं, जिसमें पहला है समस्या। पहला क्या है, समस्या है, पहला है समस्या, और दूसरा है समस्या का पहचान, यानी जानकारी इकट्ठा करना। दूसरा क्या है, समस्या की पहचान, यानी कह सकते हैं जानकारी इकट्ठा करना, जानकारी इकट्ठा करना। तीसरा क्या आएगा पॉइंट इसमें गाइस, तीसरा पॉइंट आएगा, जब जानकारी इकट्ठा करेंगे तो क्या करेंगे, फिर जानकारी इकट्ठा करने के बाद समस्या समाधान के कुछ उपायों पर आएंगे। किस पे आएंगे, समस्या समाधान के कुछ उपायों पर आएंगे, समस्या समाधान के कुछ उपायों पे आएंगे। तो तीसरा पॉइंट होगा समस्या समाधान के उपाय, समस्या समाधान के उपाय, समस्या समाधान के उपाय होंगे। फिर समस्या समाधान के उपाय में क्या होंगे, हम समस्या से रिलेटेड जब समाधान करने की कोशिश करेंगे तो हमारे सामने बहुत से उपाय आते हैं, भिन्न भिन्न उपाय आते हैं। उन भिन्न भिन्न उपायों में से हम क्या करते हैं, किसी एक उपाय का चयन करते हैं। तो हम कह सकते हैं समस्या समाधान के बाद क्या होगा, किसी एक उपाय का चयन करना। चौथा पॉइंट होगा किसी एक उपाय का
चयन करना, किसी एक उपाय का चयन करना। जब हमने समस्या देखा, समस्या के साथ साथ जानकारी इकट्ठा किए कि समस्या किस प्रकार की है। जानकारी इकट्ठा करने के बाद हमने क्या किया, समस्या समाधान के उपाय देखे। तो समस्या समाधान के लिए हमें विभिन्न उपाय दिखे। विभिन्न उपायों में से हम क्या करते हैं, किसी एक उपाय का ही चयन करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, किसी एक उपाय का चयन किया। फिर किसी एक उपाय के चयन के बाद पांचवा सोपान जॉन डीवी ने बताया है कि उस उपायों का, यानी उन उपायों का प्रयोग करना, उन उपायों का प्रयोग करना। अर्थात कह सकते हैं हम समस्या समाधान में जो भी उपाय निहित होते हैं, उन उपायों में से एक उपाय का चयन करना, और चयन करने के बाद हम क्या करते हैं, उस उपाय का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, हमारा समस्या समाधान हो जाता है। क्या होता है, जिससे हमारा समस्या समाधान की प्राप्ति होती है। ओके गाइस, सो उम्मीद करेंगे आज का आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और एनसी कैंपस ग्रुप से जुड़िए, और जितना हो सके उतना शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते जाइए। सो गाइस, थैंक यू।